हेलो स्टूडेंट, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में आज हम स्टडी करेंगे हाउ डू वी ब्रीथ। हम ब्रीदिंग कैसे करते हैं। वी ब्रीद विद आवर नोज दैट हैज 2 नोस्ट्रिल्स। हम ब्रीदिंग कहां से करेंगे? हमारे नोज से करेंगे, जिनके ये बाहर के जो ओपनिंग है उन्हें हम नोस्ट्रिल कहेंगे। ब्रीद विद आवर नोज दैट हैज 2 नोस्ट्रिल। 2 नोज है तो दोनों के ये जो ओपनिंग जो होल है उन्हें हम नोस्ट्रिल कहते हैं। यहीं से हम ब्रीदिंग करते हैं। इट हैज टीनी हेयर्स एंड कॉन्टेन स्टिकी लिक्विड नोन एज म्यूकस। अब इस नोस्ट्रिल में क्या है? नोस्ट्रिल में हेयर्स होंगे और एक स्टिकी चिपचिपा एक लिक्विड भी प्रेजेंट होगा जिसको हम म्यूकस कहेंगे। तो नोस्ट्रिल में प्रेजेंट जो हेयर्स है और स्टिकी जो लिक्विड म्यूकस है उसका क्या फंक्शन है? सो दैट इट कैन फिल्टर एंड क्लीन द इनहेल एयर। तो जो भी एयर हम इनहेल कर रहे हैं, नोस्ट्रिल में जो हेयर्स प्रेजेंट है और जो स्टिकी म्यूकस प्रेजेंट है उससे वो एयर जो है जो एयर है वो क्लीन और फिल्टर हो जाएगी। The dust particles, bacteria and other foreign particles stick to the mucus and get entangled in the hair present in the nostril. Thus clean air reaches into lungs. तो जैसे ही एयर यहाँ से पास होगी, इस एयर में प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरिया और अदर जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है वो इस नोस्ट्रिल में जो स्टिकी म्यूकस है उससे चिपक जाएंगे और जो हेयर्स है उनमें ट्रैप हो जाएंगे, जिससे हमारे लंग्स तक कौन सी एयर पहुंचेगी? क्लीन एयर पहुंचेगी। जस्ट बिहाइंड द नोस्ट्रिल देयर इज ए पैसेज नोन एज नेजल कैविटी। नोस्ट्रिल के पीछे, दोनों नोस्ट्रिल के पीछे क्या होंगी? नेजल कैविटी होगी। द एयर आफ्टर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल देन पासेस थ्रू द नेजल कैविटी। अब जैसे ही नोस्ट्रिल से एयर पास होगी, नोस्ट्रिल से पास होने के बाद कहां चली जाएगी? नोस्ट्रिल के पीछे नेजल कैविटी में, पासेस थ्रू नेजल कैविटी। फ्रॉम द नेजल कैविटी द मोइस्ट एंड वार्म एयर पासेस थ्रू टू द फेरिंक्स इनटू द ट्रेकिया। नोस्ट्रिल से कहां आएगी एयर? नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी से कहां आएगी? फेरिंक्स में। और फेरिंक्स से एयर जो है वो कहाँ एंटर करेगी? ट्रेकिया में एंटर करेगी, जिसको हम विंड पाइप भी कहेंगे। क्या कहेंगे हम? विंड पाइप भी कहेंगे। तो नोस्ट्रिल से एयर नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से एयर फेरिंक्स में और फेरिंक्स से ट्रेकिया में। ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहेंगे। अभी हम डायग्राम में इसको एक्सप्लेन करते हैं। ट्रेकिया इज ए ट्यूब दैट रन फ्रॉम लैरिंक्स आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। अब फेरिंक्स जो है वो ओपन होगा ट्रेकिया में। ट्रेकिया के ऊपर का जो एक पार्ट है, जो एक ब्रॉड पार्ट है, उसे हम लैरिंक्स कहेंगे, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्लियर है? हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे बाहर ये नोस्ट्रिल होगी, नोस्ट्रिल ओपन होगी नेजल कैविटी और नेजल चेंबर में, जो ओपन होगी कहाँ? फेरिंक्स में। फेरिंक्स से पीछे ये स्टार्ट हो जाएगी ट्रेकिया। ट्रेकिया के ऊपर का ये जो पार्ट है उसे हम कहेंगे लैरिंक्स। क्लियर है? नोस्ट्रिल, नेजल चेंबर, नेजल चेंबर से फेरिंक्स, फेरिंक्स से ये यहाँ पे पार्ट कौन सा है? लैरिंक्स। और लैरिंक्स के नीचे का ये वाला जो पार्ट है उसे हम ट्रेकिया या क्या कहते हैं? विंड पाइप कहते हैं। क्लियर है? तो नोस्ट्रिल से एयर नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से फेरिंक्स, फेरिंक्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया के ऊपर यानी बिटवीन फेरिंक्स एंड ट्रेकिया क्या प्रेजेंट होगा? एक स्ट्रक्चर, एक स्वोलन स्ट्रक्चर होगी लैरिंक्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। मींस ये ट्रेकिया का ऊपर का पार्ट है, काफी चौड़ा पार्ट है। इसमें कुछ वोकल कॉर्ड्स लगे होते हैं जिनसे वॉइस साउंड प्रोड्यूस होती है, तो इसे हम साउंड और वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। फिर ट्रेकिया, जिसका नेम क्या है? विंड पाइप, अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और जब ये नीचे आएगी, गेट डिवाइडेड इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स। और ये हमारे थ्रोट से जब नीचे आएगी चेस्ट कैविटी में, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। इस ट्रेकिया विंड पाइप की ये जो 2 ब्रांचेज होगी उन्हें हम कहेंगे ब्रोंकाई।
प्लूरल क्या होगा, ब्रोंकस, विच एंटर इनटू 2 लंग्स एज शोवन। आप डायग्राम में हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये ट्रेकिया, ट्रेकिया आकर कितने ब्रांचेस में डिवाइड हो गई, 2, इधर और इधर। इसकी ये जो ब्रांचेस है वो कौन सी है, ब्रोंकाई, सिंगुलर ब्रोंकस। तो ट्रेकिया इधर की ओर राइट ब्रोंकस और इधर की ओर लेफ्ट ब्रोंकस, और ट्रेकिया की ये जो ब्रोंकस है वो अपनी ओर के किसमें एंटर करेगी, लंग्स में। ट्रेकिया की लेफ्ट ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस राइट लंग में, ट्रेकिया की जो लेफ्ट ब्रोंकस है कौन से लंग में, लेफ्ट लंग में। क्लियर है। ट्यूब इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, कौन सी ट्यूब, ये ट्रेकिया, कितनी लेंथ होगी इसकी, 12 सेंटीमीटर। गेट डिवाइडेड इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स, 2 स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएगी जिनको हम ब्रोंकस प्लूरल ब्रोंकाई कहेंगे, विच एंटर इनटू लंग्स एज शोवन। ये जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकस जो है वो अपनी ओर के लंग्स में एंटर करेगी। लंग्स कहाँ प्रेजेंट है, लंग्स आर प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी। हमारी बॉडी के अंदर नेक से नीचे और एब्डोमन, पेट जिसे कहें, उससे ऊपर जो पार्ट है वो चेस्ट है। इस चेस्ट के अंदर जो कैविटी है, चेस्ट कैविटी, वहां पे कौन प्रेजेंट होंगे, वहां पे लंग्स प्रेजेंट होंगे। तो लंग्स कहाँ प्रेजेंट है, हमारी बॉडी का ये वाला पार्ट जो है, ये नेक से नीचे और एब्डोमन से ऊपर, ये पार्ट क्या है, थोरेक्स। तो इसके अंदर कौन सी कैविटी है, थोरेसिक। तो थोरेसिक कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट है, चेस्ट कैविटी भी कहेंगे। कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स। अब हम देखेंगे ये जो चेस्ट कैविटी है ये किससे सराउंडेड है, सराउंडेड बाय रिब्स ऑन साइड्स। अगर आप इसको देखें तो इसमें दोनों साइड के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें होगी हमारा यहां पर लंग्स कहाँ होंगे, लंग्स आर प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी। लंग्स कहाँ है, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स। इस कैविटी में चारों ओर से क्या है, ये इस लंग्स के बाहर आपको क्या दिख रही है, लाइंस के फॉर्म में रिब्स। तो ये चेस्ट कैविटी जिसमें लंग्स जो है वो प्रेजेंट है, ये किससे प्रोटेक्टेड है, ये रिब्स से प्रोटेक्टेड है। हमारे थोरेसिक पार्ट में वैसे भी देखें तो यहाँ पे क्या है, रिब्स है। तो रिब्स से ये क्या है, सराउंडेड है। A large muscular sheet called diaphragm form the floor of chest cavity. अब इस चेस्ट कैविटी के नीचे यहां पर क्या प्रेजेंट हो गया, डायाफ्राम, एक मस्क्यूलर, एक थिक शीट जैसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगी। कहां पर, यहां ऐसे। इस चेस्ट कैविटी के नीचे एक मस्क्यूलर शीट जैसी स्ट्रक्चर होगी, कौन सी, डायाफ्राम। अब जब ब्रीदिंग का प्रोसेस करेंगे हम, जिसमें एयर को हम अंदर भी लेंगे, इनहेल भी करेंगे, एयर को हम बाहर निकालेंगे, एक्सहेल भी करेंगे, उस ब्रीदिंग के प्रोसेस में किसकी मूवमेंट इंक्लूड होगी, ब्रीदिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम एंड रिब केज। चेस्ट कैविटी के चारों ओर क्या है, रिब। तो चेस्ट कैविटी जो है वो रिब केज की बनी है, और इसके नीचे ये मस्कुलर स्ट्रक्चर कौन सी है, डायाफ्राम। इनकी मूवमेंट से हमारी बॉडी में क्या हो पाता है, ब्रीदिंग हो पाता है। अब आप देखेंगे आफ्टर रीचिंग द लंग्स एवरी ब्रोंकस, ये यहां पे पार्ट कौन सा है, ये पार्ट ट्रेकिया है। ट्रेकिया की ये जो 2 ब्रांचेस बन रही है, ये और ये दोनों ब्रांचेस जो है वो कौन सी है, वो क्या है, ब्रोंकस है। ब्रोंकस जब अपनी ओर के लंग्स में एंटर करेगा तो लंग्स में एंटर करके फिर क्या होगा, ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। आफ्टर रीचिंग द लंग एवरी ब्रोंकस डिवाइड टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ येट स्मॉलर ट्यूब्यूल्स ब्रोंकियोल्स। ये ट्रेकिया की ये जो 2 ब्रांचेस है, ब्रोंकस अपनी ओर के लंग्स में एंटर होने के बाद में फिर पतली पतली ब्रांचेस में डिवाइड होगा। इसकी ये जो ब्रांचेस है उनको हम क्या कहेंगे, ब्रोंकियोल्स। ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स। ट्रेकिया, ब्रोंकस और उसकी लंग्स में आने के बाद में जो ब्रांचेज है वो कौन सी है, ब्रोंकियोल्स है। दीज ब्रोंकियोल्स comprise of minute air sac at the end known as alveoli। ये एक ब्रोंकियोल आ रही है, ये ब्रोंकियोल लास्ट में आकर कहाँ ओपन होगी, एक माइन्यूट छोटी एयर सैक, एयर के छोटी बैलून जैसी स्ट्रक्चर में आकर ओपन होगी। ये जो बैलून जैसी स्ट्रक्चर है जहां पे ब्रोंकियोल आकर ओपन होती है, इसको हम क्या कहेंगे, एल्वियोलाई कहेंगे।
द वॉल ऑफ ईच एल्वियोलाई। अब एक एल्वियोलाई की अगर हम वॉल को देखें तो इसमें क्या है, हैव ए लार्ज नंबर ऑफ वेरी थिन ट्यूब्स और ब्लड कैपिलरीज। अगर हम एक एल्वियोलाई, जो ब्रोंकियोल है वो कहाँ आके ओपन होगा लास्ट में, वो कहाँ होगा, एल्वियोलाई में। एक एल्वियोलाई को अगर आप देखें तो इसकी वॉल जो है उसमें बहुत सी क्या प्रेजेंट है, ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज बिल्कुल पतली पतली ब्लड वेसल्स है जिनमें ब्लड का फ्लो होता है। तो इसकी वॉल में आप देख सकते हैं रेड और ब्लू कलर की बहुत सी कैपिलरीज प्रेजेंट है। द ऑक्सीजन कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्लड टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड दिस इज देन कैरिड बाय द ब्लड टू डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी। जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन इस पूरे नोस्ट्रिल, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल से होती हुई एयर कहाँ आएगी, एल्वियोलाई में आएगी। एल्वियोलाई की वॉल में जो ब्लड कैपिलरीज है उसके ब्लड में मिक्स हो जाएगी। इसके लिए ब्लड में एक हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट है, तो ब्लड में आकर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अटैच होकर एक कंपाउंड बना लेगी, कौन सा, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। इस ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में ब्लड ऑक्सीजन को यहां लंग से लेकर सभी टिश्यूज तक कैरी करता है। क्लियर है? डिफरेंट टिश्यूज ऑफ बॉडी। ऑक्सीजन डिफ्यूजेस, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में ब्लड को कैरी करेगा टिश्यूज तक। ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द सेल्स ऑफ बॉडी एज ब्लड पासेस थ्रू डिफरेंट टिश्यूज। अब जैसे जैसे बॉडी की सभी सेल्स से ब्लड जो है वो पास होगा, उस ब्लड में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है वो सभी टिश्यूज और सेल्स में डिफ्यूज हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। फ्रॉम ईच टिश्यू ब्लड पिक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब ये ब्लड सभी टिश्यूज से पास होगा तो ब्लड में जो मिक्स है वो ऑक्सीजन है उसको ब्लड क्या करेगा, इन टिश्यूज को डिफ्यूज कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और इन ब्लड में बनी हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है उसको क्या कर लेगा, पिक कर लेगा। क्लियर है? इसने कहां से ब्लड लेके आया है, ब्लड ऑक्सीजन को लेके आया है लंग्स के एल्वियोलाई से, अपने साथ अटैच किया, किस फॉर्म में, ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में, और सभी सेल्स या टिश्यूज तक उसने ब्लड ने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और सभी टिश्यूज और ऑक्सीजन में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या कर लिया, पिक कर लिया। दीज वेस्ट प्रोडक्ट आर देन ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। अब जब सभी टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड जब लेगा तो इनको वो फिर कहां तक ले आएगा, फिर वो एल्वियोलाई तक ले आएगा, एंड फ्रॉम देयर दे आर ब्रीथ्ड आउट और एलिमिनेटेड। यहीं से ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को लेके गया था सेल्स तक, टिश्यूज तक, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आया है, उसने कहां रिलीज कर दिया, एल्वियोलाई में, लंग्स में, और जब हम एयर को एक्सहेल करेंगे तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम क्या कर देंगे, एक्सहेल कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा बॉडी के अंदर जो है वो रेस्पायरेशन के लिए कौन सा सिस्टम है, ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम। कौन सा पार्ट होगा इसमें, इसमें ये वाला पार्ट नोज का ये ओपनिंग है, इसे हम कहेंगे नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल किस में, नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से पीछे फेरिंक्स, फेरिंक्स के आगे ये वाला पार्ट लेरिंक्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसके नीचे ये जो ट्यूब है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, विंड पाइप, ट्रेकिया। ट्रेकिया की ये जो दो ब्रांचेज है, कौन सी, ब्रोंकाई, सिंगुलर ब्रोंकस। ब्रोंकस अपनी ओर के लंग्स में एंटर होने के बाद में फिर डिवाइड हो जाएगा किसमें, ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकियोल्स लास्ट में आकर कहां ओपन होगी, एल्वियोलाई में। ये हमारा रेस्पायरेटरी सिस्टम है जिससे ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन का प्रोसेस हम परफॉर्म कर पाते हैं।